जिंदगी में एक पिता की अहमियत उनसे पूछो जिनके पास पिताजी नहीं है या पापा नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं होने वाला है। आज का वीडियो यहाँ पर थोड़ा इमोशनली होगा क्योंकि दोस्तों आज आपको मैं अपने बारे में बताऊंगा मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ, क्या क्या मैं अपने जीवन में खो चुका हूँ और किन किन परेशानियों का सामना करते हुए मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मेरी फैमिली हो। यूट्यूब पर 8,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और ऐसे में अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बारे में आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूं जो कि मैं आप लोगों को अभी तक बता नहीं पाया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज है 13 तारीख 13 सितंबर 2023 और आज के दिन यानी कि 13 सितंबर 2022 को मैंने अपने पापा को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, एक ज़रा सी लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई और दोस्तों उनकी जान तो चली गई, साथ ही ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो कि बीच में अधूरे छूट गए। आज मैं उनके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक मामूली से कीड़े की काटने की वजह से मेरे पिताजी की जान चली गई। वो एक किसान थे और दोस्तों मैं एक बिल्कुल गरीब परिवार में बिलोंग करता हूँ। गरीब परिवार में मैं पैदा हुआ, लेकिन हमेशा से ही कुछ बनने की मन में ठान रखी थी क्योंकि दोस्तों बचपन से ही मैं बहुत कमज़ोर था। मैं पढ़ाई में बहुत आगे था लेकिन शारीरिक में बहुत कमज़ोर था। मेरे अंदर आए दिन कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती थी, कुछ ना कुछ हमेशा छोटी मोटी बीमारियों से, खांसी जुकाम बुखार, इनसे मैं घिरा रहता था। ऐसे में दोस्तों मैंने एक दिन मेरे पिताजी से पूछा कि पापा जी मुझे भी आप जैसा ही काम करना है। पापा जी मेरे यहाँ पर आरसीसी के ठेकेदार थे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि मकान वगैरह की जो छत वगैरह बनती है उसका वो काम करते थे। तो वो उनका काम बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। छतों पर वो काम करते थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाइट्स पर, और सरिये वगैरह का वो काम करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आप जैसा बनूंगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा मैं मेरे जैसा काम तुमको कभी नहीं करने दूंगा क्योंकि ये बहुत ख़राब काम है, बहुत रिस्की काम है। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाऊंगा, तुम अच्छी नौकरी करना। लेकिन दोस्तों परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से मेरी पढ़ाई 12वीं तक ही रह गई और उसके बाद दोस्तों मुझे काम करना पड़ा। और फाइनली दोस्तों एक किस्मत मेरी तब खुली जब पिताजी ने एक ऐसे आदमी के यहाँ पर छत का कार्य किया जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे। और दोस्तों उनसे बातों बातों में उन्होंने मेरा भी जिक्र किया और दोस्तों उसके बाद मुझे वहाँ पर ले जाया गया, मेरी उनसे बात कराई गई और मुझे उन्होंने काम पर रख लिया। हालांकि स्टार्टिंग में मैं कंप्यूटर वगैरह के बारे में नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उस कंप्यूटर बारे में जाना और आज उस काम को अच्छी तरह से सीखा और अभी तक मैं 12 साल से उसी काम को करता हुआ आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी को पता था कि मैं कोई ऐसा भारी काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शरीर वैसा नहीं था। अब आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन मैं पहले बहुत दुबला पतला था। और दोस्तों इसी को देखते हुए ही मेरे पिताजी ने मेरे लिए वो काम अरेंज किया। तो दोस्तों मैं आज उस काम को करते हुए बहुत खुश हूँ। लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि एक ही काम को करते हुए आदमी 10 घंटे की सिटिंग लाइफ कितनी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल वाली हो जाती है, कितनी ज़्यादा बिजी हो जाती है। अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरे बच्चे हैं और दोस्तों अब वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद मेरा यहाँ पर काम करना ज़रूरी है और इसी को देखते हुए दोस्तों मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, आप लोगों का सहारा लिया। आप लोगों को सपोर्ट से 8,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरे पिताजी मुझे पिछले साल छोड़कर चले गए और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा यहाँ पर हादसा था। दोस्तों उसके बाद ऐसा लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि भगवान अच्छे आदमियों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। और दोस्तों इसी को देखते हुए मैं आज जैसे तैसे उनके बिना जी रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करनी थी, इसलिए यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत सारी ऐसी बातें थी जो दिमाग में सोच रखी थी। मेरे पापा जी जब मेरे पास थे, एक किस्सा मैं शेयर करता हूँ कि दोस्तों जब मैं छोटे मोटे प्रोग्राम्स वगैरह किया करता था, शादी के प्रोग्राम्स वगैरह मैं किया करता था, तो दोस्तों ऐसे ही एक प्रोग्राम था शाम के टाइम शादी का और उसी दिन हमारे किसी रिलेशन वाले की भी शादी थी। तो ऐसे में घर वालों का मुझे फ़ोन आया, पापा जी का फ़ोन आया कि बेटा शाम को शादी है और तुमको वहाँ पर आना है। तो दोस्तों मेरा क्या है, मेरा एक शो था उसी डेट को। तो दोस्तों मैं पापा जी से कहता हूँ कि पापा जी मैं नहीं आ सकता, मेरा शाम को शो है, मैं यहाँ पर वरमाला है और सिंगिंग का कार्यक्रम है तो मैं नहीं आ सकता। तो दोस्तों कोइंसिडेंस देखिए आप, वो जो शादी थी वो मेरे शो वाले शादी के बिल्कुल पास ही थी। लोकेशन दोनों की पास पास ही थी, 2-5 किलोमीटर का ही अंतराल था। और दोस्तों मैंने बोला था कि अगर मैं जल्दी अगर फ्री हो जाऊंगा तो मैं जल्दी आप लोगों के पास शादी में वहाँ पर आ जाऊँगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को हैंडल कर रहा था, स्टेज पर ही मैं गा रहा था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, शादी में बहुत सारे मेहमान थे, उनसे बात किया कर रहा था, एंकरिंग कर रहा था, गाने गा रहा था। बीच दोस्तों मेरी नज़र पड़ी कुर्सियों के बीच बैठे मेरे पिताजी पर जो कि टकटकी लगाकर मुझे ही देख रहे थे। और दोस्तों जब मैंने उनको देखा तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि पापा जी की जो फेस का जो एक्सप्रेशन था वो देखकर मुझे लग रहा था कि वो प्राउड फील कर रहे हैं कि उनका बेटा आज इस बड़े स्टेज पर ऐसा काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, नाम करेगा।
तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सपने थे जो कि मैं पूरा करना चाहता था अपने पिताजी के लिए, उनका नाम मैं रोशन करना चाहता था। लेकिन ऐसा पता नहीं था कि बीच में ही वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो इस बात का बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैंने अब ठान रखा है कि मैं एक दिन उनका नाम बहुत आगे लेके जाऊंगा, बहुत बड़ा नाम करूंगा और बहुत मेहनत करूंगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप लोगों के पास पापा है, माँ है, तो उनका जितना हो उतना ख्याल रखिए। उनकी बात को कभी टालिए नहीं, क्योंकि माँ बाप कभी भी किसी के बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा अच्छा चाहते हैं। और वो यही चाहते हैं कि अपने बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, अच्छे से अपना जीवन गुजारें। तो दोस्तों, हमेशा माता पिता की सेवा में लगे रहिए। और दोस्तों, अब मैं मेरी लाइफ का एक ही मकसद है, अपने मम्मी को, अपने परिवार को अच्छी लाइफ देना, अच्छा नाम करना, अच्छा पापा जी का नाम को रोशन करना। और इस सब के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आई होप कि दोस्तों आप मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको शेयर करूँगा। और जाते जाते पापा जी के लिए एक प्यारा सा गाना उनको मैं डेडिकेट करूँगा। आज आप मेरे साथ नहीं हो पापा, फिर भी ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ हो। क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए पापा, बहुत याद आती है। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों।